बौद्धिक क्षमता बहुत ही तीव्र होती है, बहुत तेज होती है। ऐसे बच्चों को हम गिफ्टेड चाइल्ड बोलेंगे। Gifted students means a child who performs at a remarkably high level of accomplishment in comparison to other of same age and experiences. अब ऐसे बच्चों को अगर हम कुछ भी समझाया जाए तो वो जल्दी समझ लेते हैं क्योंकि वो अपनी सेम एज ग्रुप के साथ, मतलब जो नॉर्मल चिल्ड्रंस होते हैं उन्हीं की एज ग्रुप से वो सुपीरियर होते हैं, उनकी जो थिंकिंग होती है वो हाई होती है। ऐसे बच्चे सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं, बाकी और फील्ड्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो था मीनिंग ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। अब हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। अब बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने ओपिनियन रखे थे गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने कंसीडर किया कि जिन बच्चों का आईक्यू लेवल जो है 120 से 130 के बीच में होता है उनको हम गिफ्टेड चाइल्ड बोलेंगे। वहीं कुछ साइकोलॉजिस्ट ने कंसीडर किया कि जो बच्चे हाई एबिलिटी रखते हैं कोई पर्टिकुलर फील्ड में, और वो पर्टिकुलर फील्ड कुछ भी हो सकता है, स्पोर्ट्स में हो सकता है, एजुकेशन ये एकेडमिक हो सकता है, या म्यूज़िक, डांस, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई पर्टिकुलर फील्ड में वो हाई एबिलिटी रखते हैं, हाई अच्छे से परफॉर्म करते हैं, उनको हम कंसीडर करेंगे गिफ्टेड चिल्ड्रंस में। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी वर्डिंग्स में डेफिनेशन दी थी, कुछ की मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो अकॉर्डिंग टू टर्म एंड ऑर्डन, गिफ्टेड चिल्ड्रंस रेट फार अबव द एवरेज इन फिजिक, सोशल एडजस्टमेंट, अचीवमेंट, पर्सनैलिटी ट्रेट एक्सेट्रा। अब गिफ्टेड चिल्ड्रन जो है परफॉर्म करते हैं एवरेज स्टूडेंट से बहुत कई गुना अच्छा परफॉर्म करते हैं। फिर चाहे वो सोसाइटी में एडजस्ट करने की बात हो या कुछ चीज़ अचीव करने की बात हो, ये एवरेज से अच्छा ही परफॉर्म करते हैं क्योंकि इनमें परफॉर्म करने का हुनर होता है, टैलेंट होता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कोल्सनिक। अब कोल्सनिक ने अपने वर्डिंग्स में क्या डिफाइन किया था? द टर्म गिफ्टेड हैज़ बीन अप्लाइड टू एवरी चाइल्ड हु इन हिज एज ग्रुप इज सुपीरियर in some ability which may make him an outstanding contributor to the welfare and quality of living in our society। वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि गिफ्टेड टर्म जो है हम उन पे अप्लाई कर सकते हैं जो बच्चे अपनी एज ग्रुप से सुपीरियर होते हैं, और ऐसे बच्चे जो हमारे समाज या सोसाइटी को लेकर कोई महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं, कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट दे सकते हैं सोसाइटी के प्रति। अब हम आते हैं इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, हम कैसे गिफ्टेड चाइल्ड्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि ये बच्चे गिफ्टेड चाइल्ड है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है रैपिड लर्नर। ये बच्चे, इनको ज़्यादा समझाने की नीड नहीं होती, ये इंस्टेंटली कैच कर लेते हैं, कुछ भी चीज़ हो वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सीलेंट मेमोरी। इनकी याददाश्त शक्ति बहुत ही तेज़ होती है, मेमोराइजिंग पावर बहुत ही तेज़ होती है, बहुत जल्दी ये याद रखते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट है हाईली डेवलप्ड क्यूरियोसिटी। किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता, सीखने की उत्सुकता, बहुत ही ये क्यूरियस होते हैं हर चीज़ को जानने की, नॉलेज गेन करने की। नेक्स्ट है लर्न क्विकली। ये जल्दी से याद कर लेते हैं, कुछ भी अगर इनको टास्क दिया जाए या कुछ भी क्लास में बताया जाए, ये बहुत ही जल्दी माइंड में बैठा लेते हैं, इनको याद रहती है हर चीज़। नेक्स्ट है वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट। अब ऐसे बच्चे सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बहुत अलग अलग चीज़ों में भी इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं। किस में? डांस में, स्पोर्ट्स में, आर्ट क्राफ्ट हो सकता है, डिबेट हो सकता है, अलग अलग चीज़ों में ये इंटरेस्ट रख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज़। इनकी जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो इनकी कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अब इनका IQ लेवल इज़ मोर देन 120 विच इज़ वेरी हाई। इनको जिनका IQ लेवल 120 से अबव होता है या 120 होता है, उनको हम जीनियस की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये जीनियस में ही, इनको हम जीनियस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है थिंकिंग इज़ एब्स्ट्रैक्ट, कॉम्प्लेक्स एंड लॉजिकल। अब बाकी बच्चों को अगर कोई टीचर कुछ चीज़ समझाए, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ हो, तो अगर हम बच्चों को सिंपल फॉर्म में समझाएं, आसान भाषा में समझाएं, तो वो जल्दी समझेंगे।
वहीं अगर इन बच्चों की बात की जाए तो ये कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि इनकी जो थिंकिंग होती है वो लॉजिकल ही ये सोचते हैं, कॉम्प्लेक्स ही सोचते हैं। इसलिए उनको कोई, चाहे वो चीज़ कॉम्प्लेक्स हो या वो ईजी हो, उनको कोई मैटर नहीं करता, वो जल्दी आसानी से सीख जाते हैं कुछ भी चीज़। नेक्स्ट है सेंसिटिव टू एनवायरनमेंट। अब ये एनवायरनमेंट के प्रति सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं, भावनाएं प्रकट करते हैं। एनवायरनमेंट में आसपास में कुछ भी चीज़ हो रही होती है, ये हर चीज़ को नोटिस करते हैं, नज़र रखते हैं। नेक्स्ट है हैज़ बेटर कंसंट्रेशन एंड अटेंशन। किसी भी चीज़ को कंसंट्रेट होकर समझना, सुनना, ऑब्जर्व करना, इनकी क्वालिटी होती है। अब नेक्स्ट है हमारा challenges and problems faced by these kind of students और childrens। अब ऐसे बच्चे माइंड से शार्प होते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे भी हैं, कुछ दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है, कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। वो क्या हो सकते हैं? पहला है सेल्फ एस्टीम इशू। इनको सेल्फ एस्टीम इशू की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इनकी मेंटल एबिलिटी जो है वो हाई होती है, इसलिए बाकी स्टूडेंट्स के साथ इनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इनका सोचने का तरीका, इनका आंसर पुटअप करने का, क्वेश्चन पुटअप करने का तरीका या आंसर पुटअप करने का तरीका औरों से डिफरेंट होता है। तो इनको हो सकता है बाकी बच्चों के साथ घुलने मिलने में दिक्कत हो। तो पहला प्रॉब्लम यही होती है, सेल्फ एस्टीम इशू। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। अब क्योंकि ये बाकी बच्चों की अपेक्षा इनकी सोचने का तरीका और समझने का तरीका हाई लेवल का होता है, तो ये हो सकता है कि इनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ जाए। नेक्स्ट है मे बी इनडिफरेंट टू क्लास वर्क। अब ये बाकी बच्चों से कंपैरिजन में अलग होते हैं, तो हो सकता है कि क्लास में कोई भी अगर जो टॉपिक चल रहा है वो इनको इजी लगे, तो इनको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो क्या है, बाकी टाइम जब ये समझ के बैठ गए तो बाकी टाइम इनको डिसइंटरेस्ट फील होगा, मतलब बोरिंग फील लगेगा, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है नीड फॉर क्रिएटिविटी एंड रिसर्च वर्क। अब ऐसे बच्चे जो है ना, हर चीज़ में कुछ रिसर्च का वर्क ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इनको कोई टास्क दे, इनको कुछ चैलेंजेस मिले, तो ये इस चीज़ को इनकी नीड होती है कि हमें कोई चैलेंज दे, हम उसमें इंटरेस्ट दिखाएं। नेक्स्ट है नीड फॉर अटेनमेंट ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंड इट। अब ऐसे बच्चे ये जो है, इनको नॉलेज गेन करने की ज़रूरत होती है, ये चाहते हैं कि हम हर जगह से ज्ञान प्राप्त करें, हर जगह से हम समझे हर एक चीज़ को। तो इसमें टीचर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे बच्चे अगर कोई क्वेश्चन पुटअप करें तो उनके माइंड में कोई डाउट ना हो, उनका डाउट पूरा क्लियर हो प्रॉपर तरीके से, या उनको और जो वाइड तरीके से वो सोच सके उस चीज़ को। नेक्स्ट आता है इफ़ द क्लास वर्क इज़ ईजी फॉर देम दे मे फील बॉटम। वही हो गया, मतलब कि मेंटल इनकी पावर जो है हाई होती है, तो किसी टॉपिक को अगर टीचर ने पढ़ाया इनके लिए तो वो इजी लगेगा, लेकिन टीचर अब उनमें बाकी बच्चों को समझाने में बिजी हो जाएगी, फिर ये जो है कहीं ना कहीं ये बॉटम फील करने लगते हैं। तो ये तो प्रॉब्लम थी। अब नेक्स्ट आते हैं हम एजुकेशन सिस्टम पे इनकी। तो अब ऐसे बच्चे इन बच्चों को किस तरह की एजुकेशन दी जानी चाहिए, उस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे जो है एवरेज या नॉर्मल चिल्ड्रंस के हिसाब से ये लोग बहुत ही अच्छा लाइफ में कर सकते हैं। तो हम किस तरीके से इनके हेल्प कर सकते हैं? पहला है सपोर्टिव एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। इनका जो लर्निंग एनवायरनमेंट होगा वो सपोर्टिव हो और चैलेंजिंग हो, क्योंकि कोई भी काम जितना चैलेंजिंग होगा गिफ्टेड चाइल्ड को उतना ही मज़ा आएगा, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, तो इसलिए चैलेंजिंग होना चाहिए इनका लर्निंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है स्पेशल अटेंशन एंड एजुकेशनल प्रोग्राम। इनके लिए एजुकेशनल प्रोग्राम रखे जाने चाहिए टाइम टू टाइम, और इनको स्पेशल अटेंशन दी जानी चाहिए। अब ऐसा नहीं सिर्फ मेंटली रिटार्डेड हो या जो बच्चे स्लो लर्नर हो या जो बच्चे बैकवर्ड चिल्ड्रंस हो, सिर्फ उन्हीं पे ध्यान दी जाए। इनका तो माइंड शार्प होता है तो इन पे ध्यान
ना दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको भी पूरी अटेंशन मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड। अब टीचर के पढ़ाने का मेथड भी बहुत ही इफ़ेक्टिव होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये टीचर का मेथड, पढ़ाने का मेथड भी बहुत ही मैटर करता है इनके एजुकेशन पे। नेक्स्ट है स्पेशल एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड। इनके लिए जो है स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। अब नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा को करिकुलर एक्टिविटीज़। ऐसे बच्चे जो है वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छे होते हैं। जैसे कौन सी हो सकती है को करिकुलर एक्टिविटीज़? डिबेटिंग हो सकती है, ऐसे राइटिंग हो सकती है, पोस्टर मेकिंग, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकती है, बहुत सारी हैं। तो इनको उनमें पार्टिसिपेट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।